बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसका आज बिगुल फूंक गया है, आज बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसके साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर उठते सवालों सहित कई सवालों के जवाब दिए। चुनाव के रंग में रंगने के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली चुनाव के शेड्यूल पर एक नजर डालें तो दिल्ली में एक चरण में मतदान होंगे। 10 जनवरी से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। इधर चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ जीत के दावों की झड़ी लग गई। इस बार 8 फरवरी को दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और आम आदमी पार्टी की जो ये आपदा सरकार दिल्ली पर है, जो ये आपदा दिल्ली के ऊपर आई है, ये जा रही है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है, इसलिए हम चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अब तो 5 तारीख शादी की डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाजपा भी बता दे कि उनकी तरफ से दूल्हा कौन है। वहीं चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते चुनाव के दौरान कुछ शंकाएं भी खड़ी की गई कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद और दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची में गलत मतदाता को जोड़ा और हटाया गया। राजीव कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम पोलिंग डे से 7 से 8 दिन पहले तैनात किए जाते हैं। वोटर लिस्ट की तैयारी के हर कदम में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। वोटर लिस्ट में कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं होती। मतदाता काटने का मसला चुनाव के समय सिर्फ उठाया जाता है। किसी पोलिंग बूथ पर 2% से ज्यादा मतदाता का नाम काटा जाएगा तो अधिकारी जाकर खुद चेक करते हैं। मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों की नियमित बैठकें भी होती हैं। किसी के नाम को काटने से पहले कई प्रक्रिया होती है। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के साथ दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। आप से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अपना अपना परचम बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ आप के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है तो बीजेपी और कांग्रेस अपनी वापसी को लेकर पुरजोर कोशिश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सिर दिल्ली का ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।